भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है और उस भक्ति के 9 प्रकार हैं। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की है। देखो, नवदा भक्ति श्री रामचरितमानस में भी राम जी सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी सुना रहे हैं नवदा भक्ति, और श्री शिव महापुराण में नवदा भक्ति का उपदेश साक्षात कैलाश के पीठ से भगवान शंकर दे रहे हैं। और शिव महापुराण की जो नवदा भक्ति है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात महादेव जी के मुख से निकल रही है। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी तुम्हें लगता होगा कि मैं स्वतंत्र हूं, लोग मुझे स्वतंत्र मानते हैं, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे अम्बरीश जी के प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि मैं सदा भक्तों के अधीन हूं, वैसे यहां भगवान शंकर कह रहे हैं, भक्त्याधीना सदा वै तत्प्रभात ग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। महादेव कह रहे हैं, हे सती, हे सुमुखी, ध्यान से सुनो, मैं सदा सर्वदा अपनी भक्ति की अधीन रहता हूं, और जिसके हृदय में भक्ति आ जाए वो चाहे जाति से हीन हो, चाहे कर्म से हीन हो। नीचा नाम का मतलब क्या है? नीच का मतलब जाति से नीच की बात नहीं है, कोई नीचा कोई छोटा नहीं होता। कर्म से जिसके कर्म अच्छे नहीं है, कुमार्गी है, और कदाचित किसी संयोग से उसके हृदय में भी भक्ति आ जाए, कोई किसी भी जाति में जन्म लिया हो, उसके हृदय में भक्ति आ जाए, तो भोले बाबा कहते हैं मैं उससे बड़ा प्रसन्न रहता हूं और उसके सदा साथ में रहता हूं, उसके पास चला जाता हूं। माने ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी वर्ण में जन्म लिए हों, किसी भी संप्रदाय में दीक्षा लिए हों, आप चाहे जहां रहते हों, आप सबका भक्ति में पूर्ण अधिकार है, और सब लोग मिलकर के भक्ति करें, क्योंकि भक्ति भगवान को बस में करने वाली है। भक्ति के कारण भगवान बस में हो जाते हैं। अब आप कहेंगे भक्ति किसे कहते हैं? पहले तो ये समझे कि भक्ति कहते किसको हैं। देखो, संसार में प्रेम होना आसक्ति कहलाती है, और भगवान में प्रेम होना भक्ति कहलाती है। बहुत सरल व्याख्या है कि भगवान में प्रेम हो जाना भक्ति है। हम केवल भगवान को पूजते ना रहें, बल्कि भगवान से प्रेम करें। भगवान प्रेम के अधीन होते हैं, प्रेम का ही नाम भक्ति है, और भक्ति का नाम ही प्रेम है। आजकल प्रेम की परिभाषा बदल गई, और दैहिक आकर्षण को, वासना को ही लोग प्रेम का नाम देने लग गए। और ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तो प्रेम शब्द को इतना अधिक बदनाम कर दिया कि सभ्य समाज में उसको कहने में भी लोगों को संकोच लगता है। लेकिन प्रेम बड़ा विशुद्ध स्वरूप है, और प्रेम बड़ा ऊंचा तत्व है, वहां वासना की कोई गंध नहीं है। प्रेम का मतलब है आत्मा से आत्मा का, अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रेम। शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो प्रेम नहीं है, आत्मा के प्रति, अथवा आत्मा का परमात्मा के प्रति। और जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान पर ये नहीं देखते कि ये मेरा प्रेम करने वाला ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, कि आचार विचार जानता है कि नहीं जानता। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, और जिसके अंदर प्रेम होता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, विप्रा दूषण गुणयुता दरविंदनाभा पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकलं न भूरिमा।
विप्राद्विषण गुणयुता दरविंदना। कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो। 12 गुणों का मतलब है जो ब्राह्मण के मुख्य गुण हैं। तपस्वी हो, मनस्वी हो, वेदांती हो, ज्ञानी हो। और ऐसे विप्र में भी यदि भगवत प्रेम नहीं है तो उतना अधिक महिमा नहीं है जितना भगवत प्रेमी होकर के कोई स्वपच भी होकर के यदि प्रेमी हो जाए तो उसको भगवान प्रेम करते हैं। और इसी बात को गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं। भगति पंत अति नीच भगति पंत